अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 14.4। इसमें हम चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस dw over dt. This is dt as a function of t both by using chain rule and by expressing w in terms of t and differentiating directly with respect to t. हमें चेन रूल को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और डायरेक्टली भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी. And second part is evaluate dw over dt at the given value of t. So the first question is हमें एक function given है w equal to x square plus y square और parameters की value भी given है x equal to cos t, y equal to sin t और हमें t equal to pi पे इसकी value calculate करनी है. So अब हमने find करना है dw over dt हमने calculate करना है. सो हम सबसे पहले इसको बाय यूजिंग चेन रूल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. ठीक है, चेन रूल के थ्रू हम एक चेन बना लेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो w इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स x एंड y और x इज डिपेंडिंग ऑन t एंड y इज डिपेंडिंग ऑन t. हमने चेन बना लेनी है. ठीक है, इसके बाद इसको हम लेबल करेंगे क्योंकि w दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पार्शियल w ओवर पार्शियल x लिखेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल y. अब फर्दर x एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है t पे, यहाँ पे हम dx ओवर dt यूज करेंगे. ठीक है, इस तरह y भी एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो हम dy ओवर dt यूज करेंगे और इसको हम फॉर्मूला के थ्रू एवेल्युएट कर सकते हैं. हम इन दोनों चेन को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा dw ओवर dt, क्योंकि w सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं इसलिए हम dw ओवर dt लिखेंगे. So dw over dt is basically equal to partial w over partial x into dx over dt. एक चेन को कंप्लीट करने के लिए जितने हम ये यूज करेंगे डेरिवेटिव्स उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी चेन को कंबाइन करने के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y into dy over dt. So this is the formula. हमें इस फॉर्मूला को यूज करते हुए कैलकुलेशन करनी है. अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो ये सारे डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स और डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, ये सारा हमें कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल x और w की वैल्यू में गिवन है w इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, हमने w को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया. So this will be equal to with respect to x डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर को which is 2x और y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है. सो पार्शियल w ओवर पार्शियल x इज 2x. इसी तरह हम पार्शियल w ओवर पार्शियल y कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये गिवन है, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली. उसके बाद पार्शियल w ओवर पार्शियल y को हमने कैलकुलेट किया. ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद हम पार्शियल w और पार्शियल y इज 2y, फिर हमें dx ओवर dt कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू में गिवन है x इज cos t. इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. x की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको हमने इंटीग्रेट किया विच इज माइनस साइन x. हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद हमें dy ओवर dt कैलकुलेट करना है और y की वैल्यू में गिवन है y इज sin t और y की जगह ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब हम सारे हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए हैं. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में. हमने सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए. पार्शियल w ओवर पार्शियल x इसकी जगह वैल्यू लिख दी और dx ओवर dt इसकी जगह वैल्यू लिख दी है. पार्शियल w ओवर पार्शियल y इज 2y एंड dy ओवर dt इज cos t. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. अब हमने क्या किया, क्योंकि x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू sin t.
अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह हमने cos t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये माइनस साइन टी एज इट इज, और y की जगह हमने इस साइन टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो -2 sin t cos t और ये प्लस कैंसिल आउट होके हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब हमारे पास सेकंड स्टेप ये था कि हमने t इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस डेरिवेटिव की। तो क्योंकि हमारे पास 0 आ गया तो जहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगी हर पॉइंट पे वैल्यू 0 होगी। सो डी डब्ल्यू ओवर डी टी एट पॉइंट t इक्वल टू पाई इज ऑल्सो 0। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया कि चेन रूल के थ्रू हमने डी डब्ल्यू ओवर डी टी को अवेल्युएट कर लिया विच इज 0, और इस t इक्वल टू पाई पे भी इस वैल्यू 0 आएगी। अब हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे जिसमें हम चेन रूल को यूज नहीं करेंगे। इसी क्वेश्चन को हमने ले लिया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है, इसमें भी फाइंड करना है हमने डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये हमने कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग चेन रूल। एंड डब्ल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स इज दिस, वाई इज दिस। हमें x की जगह और y की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है डेरिवेटिव लेने से भी पहले, ठीक है, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे। और y की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y sin t स्क्वायर cos t स्क्वायर, और हमें पता है कि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, सो w इज इक्वल टू 1। अब हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, जो जो वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया, तो w की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया विच इज 1। अब हमने कैलकुलेट करना था डी डब्ल्यू ओवर डी टी, तो हम डी डब्ल्यू ओवर डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू की जगह यहाँ पे 1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं सी इज अ कांस्टेंट, ये 0 के इक्वल होता है। और इसको आप अपनी टी की वैल्यू एट पाई पे कैलकुलेट करनी थी तो वो भी 0 होगी। इस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड और चेन रूल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं, ये भी सेम ही है। W इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x गिवन है, cos t प्लस sin t, y की वैल्यू गिवन है, और हमने t इक्वल टू 0 पे हमने वही काम करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमने चेन रूल को यूज करते हुए हमने डी डब्ल्यू ओवर डी टी को कैलकुलेट करना है, और विदाउट यूजिंग चेन रूल लाइक डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, बाय यूजिंग चेन रूल हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चेन बनाएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम इस फॉर्मूला को वैल्यूएट कर सकते हैं। सो W इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, W इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y। W जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होगा हमने उनको लिख देना है, और x डिपेंड कर रहा है t पे और y भी डिपेंड कर रहा है t पे, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पार्शियल W ओवर पार्शियल x, बिकॉज W इज डिपेंडिंग ऑन 2 वेरिएबल्स, तो पार्शियल साइन यूज होगा। पार्शियल W ओवर पार्शियल y, dx ओवर dt एंड dy ओवर dt। अब हम इस चेन को कंप्लीट कर लेंगे, dw ओवर पार्शियल W ओवर पार्शियल x इनटू dw ओवर dt प्लस नेक्स्ट चेन पार्शियल W ओवर पार्शियल y इनटू dy ओवर dt। ठीक है, हमने इस फॉर्मूला को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये सारे डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव, ये सारे हमें कैलकुलेट करने हैं। अब ये हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब इन डेरिवेटिव्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, W में गिवन है कि W इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पार्शियल W ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, W की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, और y स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 आएगा। तो पार्शियल W ओवर पार्शियल x इज 2x। इसी तरह हम पार्शियल W ओवर पार्शियल x को, सॉरी, पार्शियल W ओवर पार्शियल y कैलकुलेट करेंगे, और W की जगह हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y विच इज 0, और y स्क्वायर को करेंगे तो 2y, so the answer is 2y। इसी तरह हमें कैलकुलेट करना है dx ओवर dt, x हमें गिवन है
cos t प्लस sin t, ये वैल्यू हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन d ओवर dx। अगर हमने साइन को डिफरेंशिएट करना है सो दिस विल बी इक्वल टू cos x, और जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव लेना होता है विच इज 1, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह हमें अगर cos को डिफरेंशिएट करना है सो cos x इज बेसिकली माइनस साइन x, और x का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो ये आ जाएगा। तो cos इज माइनस साइन t प्लस साइन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t विच इज cos t, so dx over dt is माइनस साइन t प्लस cos t। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है dy over dt। ओके, dy over dt की भी हम इसी पैटर्न से कैलकुलेट कर लेंगे। So this is dy over dt, y की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी which is cos t minus sin t, this is given to you। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे so we get dy over dt is this value। अब हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, पार्शियल w और पार्शियल x is 2x, dx over dt is this value, partial w over partial y is this value, and dy over dt this value। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें x और y की वैल्यू भी पुट कर देनी। दिस इज बेसिकली dw over dt। अब हम क्या करेंगे, x की जगह इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व भी करके एक एक्सप्रेशन कर सकते हैं या इसको ऐसे ही रहने दें। हमें अब कैलकुलेट करना है dw over dt एट पॉइंट t इक्वल टू 0 पे, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है dw over dt की। तो हम क्या करेंगे, t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। cos 0 इज 1 प्लस sin 0 इज 0, ओके, sin 0 इज 0 प्लस cos 0 इज 1। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos 0 इज 1 माइनस sin 0 इज 0। इसी तरह इसको सॉल्व कर लिया, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, और ये माइनस एज इट इज। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। जरूरी नहीं है कि 0 आंसर आएगा, कुछ भी आ सकते हैं, बाय चांस हमारे पास 0 आ गए। ओके, अब हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से भी करना है और चेन रूल्स के थ्रू भी करना है। अगर हमने डायरेक्ट मेथड से करना है तो हमने ये क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है। तो डायरेक्ट मेथड में डेरिवेटिव लेने से पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। डायरेक्ट मेथड में भी कैलकुलेट हमने यही करना है, टी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने इस w को कंसीडर किया, इस w में x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और y की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और यहाँ पे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ये यूज किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हमें पता है कि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, और प्लस cos 2 cos t sin t यस इट इज, प्लस अब ये वाली वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस दिस वैल्यू। अब जरा इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इस वैल्यू को, क्या आंसर आएगा। ओके, इस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे इसको
तो क्या आंसर आएगा? 1 प्लस दिस वैल्यू, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, सो दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट और 1 प्लस 1 इज 2, सो W इज 2। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम जब W की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू विच इज 0, और यही वैल्यू हमारे पास चेन रूल के केस में आए। तो हम चेन रूल से उसको सॉल्व करें या डायरेक्ट मेथड से, आंसर एक जैसा, एक ही रहेगा आंसर, ठीक है, आंसर डिफरेंट नहीं होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें t की वैल्यू फाइंड करनी थी एट पॉइंट 0, ये भी हमने कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। dw dt एट पॉइंट t इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। सो एट t इक्वल टू 0 दिस वैल्यू इज अगेन 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है w इज इक्वल टू x ओवर z प्लस y ओवर c, और इसमें x, y और c की वैल्यू में गिवन है, और w की वैल्यू सॉरी t इक्वल टू 3 पे हमने dw और dt को डिफरेंशिएट करना है। तो फाइंड हमें यही करना है, फाइंड हमें करना है dw ओवर dt, इसको हमने कैलकुलेट करना है, और w हमें ये गिवन है, ठीक है। सो चेन रूल यूज करेंगे। चेन, अब देखो यहाँ पे w इज डिपेंडिंग ऑन x, y एंड z, एक्स वाई और जी पे डिपेंड कर रहा है। सो डब्ल्यू इज डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई एंड जी, और एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, जी टी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको बना लेंगे, डब्ल्यू इज डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई एंड जी, और एक्स वाई जी डिपेंड कर रहा है टी पे। अब हम इसको लेबल कर लेंगे, क्योंकि डब्ल्यू 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी, और यहाँ करेंगे तो dx over dt, dy over dt एंड dz over dt, ये आएगा। अब हम इन तीनों चेंज को कंबाइन कर लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि w सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम dw और dt लिखेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों चेन को ऐड करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल x इनटू dx ओवर dt। नेक्स्ट चेन के लिए हम यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल y इनटू dy ओवर dt। फिर नेक्स्ट चेन के लिए फिर प्लस यूज करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल z इनटू dz ओवर dt। इस तरह से हम फॉर्मूला एवेल्युएट कर लेंगे जब भी हमें करना होगा। अब हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सारे डेरिवेटिव्स को हमें एवेल्युएट करना होगा, इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y, पार्शियल w ओवर पार्शियल z, उसी तरह सारे d टोटल डेरिवेटिव dx ओवर dt, y और z ये कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सारे कैलकुलेट करेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में सारे डेरिवेटिव्स को। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डेरिवेटिव्स को। सो w हमें गिवन है, w इज x ओवर c प्लस y ओवर c, ओके। इसको यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमने इसको पहले सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद क्योंकि यहाँ पे मिक्स वेरिएबल हमें गिवन है z भी और x भी, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो 1 ओवर z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और हमें डिफरेंशिएट करना है x को विच इज 1, पार्शियल x ओवर पार्शियल x इज 1, और y ओवर z हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ कहीं भी x इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये सारा डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो पार्शियल w ओवर पार्शियल x इज 1 ओवर c, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल y। अब w की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब यहाँ पे x ओवर z, अगर आप इसको सेपरेट कर लें तो क्या आएगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल y, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y x ओवर z प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y ओवर z। इस तरह हमने सेपरेट कर लिया। अब क्योंकि x ओवर z है और हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे y इन्वॉल्व ही नहीं है, सो दिस टर्म इज 0, और इसको करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 ओवर z इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और हम पार्शियल
y ओवर पार्शियल y करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो जब भी मिक्स टर्म होगी, जैसे यहाँ पे y और z है, तो कांस्टेंट टर्म को हमने एज इट इज लिखना है और वेरिएबल टर्म को हमने डिफरेंशिएट करना है, विच इज 1। सो द आंसर इज 1 ओवर z। पार्शियल w ओवर पार्शियल y इज 1 बाय z। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल z भी इसी पैटर्न से हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया पार्शियल w ओवर पार्शियल z, तो यहाँ पे w इज x ओवर z प्लस y ओवर z हमें गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ठीक है, z हमने कॉमन ले लिया एंड प्लस y ओवर z, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने w को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आप चाहे तो इस फॉर्म में रहने दें। ओके, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो x प्लस वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, डिनोमिनेटर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसको हमने एज इट इज लिख दिया और हमें डिफरेंशिएट करना है 1 ओवर z को, क्योंकि यहाँ पे z बस इन्वॉल्व है। ओके, हमने 1 ओवर z को z रेज़ टू पावर -1 लिख सकते हैं और यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x रेज़ टू पावर n को, दिस विल बी इक्वल टू n x n-1 और इस केस हम डेरिवेटिव लेते हैं विच इज 1। सो n x n-1, जब हम n-1 करेंगे तो n इज -1 और उसमें से एक माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। और इसको हमने पॉजिटिव पावर करने के लिए डिनोमिनेटर में करेंगे तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर, दिस z रेज़ टू पावर -2 इज पॉजिटिव 2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। सो dw ओवर dz इज इक्वल टू माइनस टाइम x प्लस वाई ओवर z स्क्वायर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y और z को कैलकुलेट कर लिए। अब हम d x ओवर dt, dy ओवर dt, dc ओवर dt ये सब कैलकुलेट करेंगे। सो dx ओवर dt में x हमें गिवन है, x इज cos स्क्वायर t, हमने x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और cos स्क्वायर t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos t होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे x रेज़ टू पावर n, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, विच इज इक्वल टू n x n-1, और जो बेस होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, n x n-1, 2 - 1 इज 1, और डेरिवेटिव लेते हैं जो भी बेस में होता है, तो बेस इज cos t, तो इसको हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो 2 - 1 इज 1, तो हम इसको cos t लिखेंगे, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, तो ये हमने लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो dx ओवर dt इज -2 sin t cos t, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है dy ओवर dt। ओके, dy ओवर dt एंड y sin स्क्वायर t, तो y की जगह हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हमें गिवन है। अब sin स्क्वायर t को हम sin t होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, n x n-1, और इस बेस का हमने डेरिवेटिव लेना होता है। सो n x n-1, 2 - 1 इज 1, और बेस में जो कुछ भी है उसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t, ये हमने कर लिया। 2 sin t एज इट इज, sin का डेरिवेटिव cos, सो dy ओवर dt इज दिस। अब हमें कैलकुलेट करना है dc ओवर dt, सो दिस इज ओवर फाइनल डेरिवेटिव जो हमें कैलकुलेट करना है, बाकी सारा हमने कैलकुलेट कर लिया। सो dc एंड z इज 1 ओवर t, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो z को हमने रिप्लेस कर दिया 1 ओवर t से, और 1 ओवर t को हम t रेज़ टू पावर -1 लिख सकते हैं, और इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, n x n-1, -1 इज -2, और t को डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t, तो वो 1 आएगा। ठीक है, सो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखा विच इज -1 ओवर t स्क्वायर। सो अब हमने सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमें इक्वेशन 1 में ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो ये सारी वैल्यूज पार्शियल w ओवर पार्शियल x इज 1 ओवर c, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, dx ओवर dt, ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हमने इसको जरा सिंप्लीफाई किया है। सो
अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर वैसे भी देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव के साथ सेम टर्म है, वैसे कैंसिल आउट हो रही है। अदरवाइज यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बनता है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, तो दिस विल बी इक्वल टू sin 2x। इसकी जगह हम sin 2t भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 sin t cos t इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हमने sin 2t लिख दिया। इसी तरह इसकी जगह भी हमने ये वैल्यू लिख दी, नेगेटिव के साथ है और ये पॉजिटिव के साथ है और डिनोमिनेटर में c है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे ही कैंसिल आउट कर दें डायरेक्टली, ठीक है। सॉरी, जीरो नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गई है और हमारे पास ये टर्म रह जाएगी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई जी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें एक्स वाई और z इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x इज cos स्क्वायर t, sin इज इक्वल टू sin स्क्वायर t एंड z इज इक्वल टू 1/t, तो हमने 1/t होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमिनेटर में 1 होगा, क्योंकि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 के इक्वल होता है, तो हम 1 कर देंगे इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। सो 1/t स्क्वायर एज इट इज और 1 इस पूरे की जगह हमने 1 कर दिया, ठीक है, इस पूरे की जगह 1 कर दिया और 1/t स्क्वायर। अब 1/1/t स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो ये 1/t स्क्वायर एज इट इज और 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t स्क्वायर ओवर 1, हमने इसको रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। सो t स्क्वायर से कैंसिल आउट एंड वी हैव 1, सो dw ओवर dt इज इक्वल टू 1, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हमने किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, एट t इक्वल टू 3 पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। जब 1 आ गया तो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 ही आना है, सो द आंसर इज 1। ओके, इसको अब आप डायरेक्ट मेथड से खुद सॉल्व कीजिएगा, इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से नहीं किया। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन गिवन है पहले उसमें एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना है और आंसर आपके पास यही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप वेरीफाई इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, w इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स वाई सी हमें ये तीनों वैल्यूज गिवन है और t इक्वल टू 3 पे हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब बाय यूजिंग सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है dw ओवर dt, इसको हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग चेन रूल और फिर हमें डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। ओके, हमें सबसे पहले फॉर्मूला बनाना होगा इसके लिए और फिर इसको सॉल्व करना है। W किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, y पे एंड z पे, ठीक है। सो W इज डिपेंडिंग ऑन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, तो हम लिखेंगे W इज डिपेंडिंग ऑन x, y एंड z, ठीक है। सो W जो है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है और फर्दर x is depending on t, x is depending on t, y is depending on t and z is also depending on t, तो ये हमने लिख लिया। ओके, उसके बाद हम इसको लेबल कर देंगे, ठीक है। सो w is depending on x, y and z, तो हम पार्शियल यूज करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल w ओवर पार्शियल z, और x जो है वो सिर्फ t पे डिपेंड कर रहे थे, यहाँ पे हम d यूज करेंगे, dx ओवर dt, यहाँ पे हम यूज करेंगे dy ओवर dt, dz ओवर dt, क्योंकि सब एक पे डिपेंड कर रहे हैं। तो 3 चेन बन रही हैं, इन तीनों चेन्स को हम कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा w इज डिपेंडिंग ऑन ओनली t, तो यहाँ पे हम dw ओवर dt यूज करेंगे और इन तीनों चेन्स को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। फर्स्ट चेन इज पार्शियल w ओवर पार्शियल x इनटू dx ओवर dt, ये फर्स्ट चेन है। सेकंड चेन क्या है, पार्शियल w ओवर पार्शियल y इनटू dy ओवर dt, दिस इज ओवर सेकंड चेन। और थर्ड चेन क्या होगी, पार्शियल w ओवर पार्शियल c एंड dc ओवर dt, दिस इज ओवर थर्ड चेन। ओके, अब हम क्या करना होगा, हमें सारे डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेट करने के बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
ओके अब हम 1 बाय 1 ये सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। ओके पार्शियल डब्ल्यू पर पार्शियल एक्स हमें कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस वैल्यू, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब नेचुरल लॉग को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर एक्स, और इस एक्स का जो भी बेस नेचुरल लॉग के साथ होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में हम करते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, और वो 1 होता है इसलिए हम 1 ओवर एक्स ही लिखते हैं मोस्टली। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और है तो फिर हमें ऑब्वियसली उसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा उसका। ओके अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना तो क्या आएगा, ln ये सारा x हम अगर कंसीडर करें, सो 1 ओवर x जो भी है, और जो भी ln के साथ है उसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने लिख दिया। सो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विच इज 2x, और y स्क्वायर क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, इसमें भी x इन्वॉल्व नहीं है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो 2x आएगा, 2x ओवर दिस वैल्यू। इसी तरह अब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो हम कर लेंगे। अब हमें पार्शियल w ओवर पार्शियल y कैलकुलेट करना है, ये हमने कर लिया है, ठीक है। पार्शियल w ओवर पार्शियल y, w की जगह हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। अब नेचुरल लॉग में जो भी कुछ इन्वॉल्व है उसमें y भी आ रहा है, तो इसका मतलब है इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 ओवर दिस वैल्यू, और हमें डेरिवेटिव लेना है पार्शियल ओवर पार्शियल y जो भी ln के साथ टर्म है ये, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y 0, g स्क्वायर को करेंगे तो 0 क्योंकि दोनों में y इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, सो 2y ओवर दिस वैल्यू इज पार्शियल w ओवर पार्शियल y। अब ये भी कैलकुलेट कर लिया, अब हमें पार्शियल w ओवर पार्शियल c कैलकुलेट करना है। ओके अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल w ओवर पार्शियल c, w को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से, और क्योंकि यहाँ पे z भी इन्वॉल्व है तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं 1 ओवर z, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर दिस वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और हमें क्या करना है पार्शियल ओवर पार्शियल c ऑफ दिस वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हमें इसको किया तो x स्क्वायर के साथ को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 0, y स्क्वायर को किया तो 0, लेकिन z स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और ये फैक्टर एज इट इज, सो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने पार्शियल w ओवर पार्शियल x इसको कैलकुलेट कर लिया, पार्शियल w ओवर पार्शियल y भी कैलकुलेट कर लिया, पार्शियल w ओवर पार्शियल z। अब हमें कैलकुलेट करना है dx ओवर dt, dy ओवर dt एंड dz ओवर dt, ये अब हमने कैलकुलेट करने हैं, और x y z हमें गिवन है, सो अब हम इनको यूज करेंगे और ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो अब हमने कैलकुलेट करना है dx ओवर dt, और x हमें गिवन है cos t, तो हमने x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और cos t को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया विच इज माइनस sin t। इसी तरह y हमें sin t गिवन है, तो dy ओवर dt हमने कैलकुलेट करना है, y की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड sin को डिफरेंशिएट किया तो cos t। इसी तरह अब हमें कैलकुलेट करना है dz ओवर dt, तो सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम किया हुआ है, z इज इक्वल टू 4 अंडर रूट टी, ये हमें z की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और इस 4 को हमने इस डेरिवेटिव के बाहर लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, 4 को हमने आउटसाइड दिस वैल्यू लिख दिया, एंड डी ओवर डी टी और टी अंडर रूट टी को हमने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, इस 4 को तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, एंड अंडर रूट टी इज 1/2। अब यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया n(x(n-1), ठीक है, और 1/2 माइनस 1 इज -1/2, ये हमने पुट कर दिया। ओके अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और t raised to power 1/2 is under root 2, so this is dz over dt। अब हमने सारे डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर लिया, अब इसे फॉर्मूला में dw over dt के फॉर्मूला में चेन रूल के जरिए अभी फॉर्मुलेट किया है, उसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यही चेन रूल मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है।
इसमें हमने ये सारी वैल्यूज जो भी कैलकुलेट किया पुट कर दी. पार्शियल w और पार्शियल x इज दिस वैल्यू and dx over dt is this. Partial w over partial y is this value. dx over dy over dt is this. इसी तरह बाकी वैल्यूज हमने पुट की हैं, ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें नेक्स्ट स्टेप में x y z की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होंगी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. अगर आप यहाँ पे बजाय इसके कि सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें x की y की z की, आप इस फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं इन तीनों में से, क्योंकि ये पार्ट कॉमन है तीनों में से. वैसे डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है. अदरवाइज क्योंकि तीनों में ये फैक्टर कॉमन है तो आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया और क्या रह गया माइनस साइन टी प्लस ये हमने कॉमन लिया हुआ है तो प्लस कॉस टी प्लस ये वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट 3 ये आ जाएगा. ठीक है, अब बस x की वैल्यू यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो पुट नहीं करना, या फिर आपके पास दूसरा मेथड क्या है कि आप जो जो गिवन है वहां पे पुट कर दें. x की वैल्यू यहाँ पे y z यहाँ पुट करें, फिर यहाँ पुट करें. इस तरह से थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आंसर इस तरह से भी आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने लेंथी मेथड से किया है. आप इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं कि x की जगह देखें cos स्क्वायर टी, y की जगह sin स्क्वायर टी, z की जगह उसकी वैल्यू पुट की हुई है. और ये आपको पता है कि cos स्क्वायर टी और sin स्क्वायर टी 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास 1 बन जाएगा. और 4 अंडर रूट टी का आप स्क्वायर लेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 4 2s are 16 आप स्क्वायर लेंगे और टी अंडर रूट 2 स्क्वायर इज टी, ये 16 टी आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास 1 हो गई है. ठीक है, सो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. अब सारी वैल्यूज का आपने फाइंड किया. ठीक है, अब देखो जब आप करेंगे तो ये दो आपके पास सेम हो जाएंगे. ठीक है, ये कैंसिल आउट और थर्ड रह जाएगा, उसमें भी अंडर रूट टू अंडर रूट टी कैंसिल आउट और ये आपके पास आंसर आ गया पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी. और ये आंसर आपने कैसे कैलकुलेट किया है, बाय यूजिंग चेन रूल. लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि आपने सिर्फ चेन रूल को यूज नहीं करना, आपने डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, सेकंड पार्ट ये था कि आपने डी डब्ल्यू और डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट टी इक्वल टू 3. तो जस्ट आपने टी की जगह 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफाई किया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू और डी टी एट पॉइंट टी इक्वल टू 3 विच इज 16 ओवर 19. अब हम डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर सेम आना चाहिए. ओके, अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. हमें w गिवन है, x y z की वैल्यू गिवन है. हमें कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड करना है डी डब्ल्यू ओवर डी टी, लेकिन डायरेक्ट मेथड से. तो हम सबसे पहले w को सिंप्लीफाई करेंगे. w में हम x y और z पहले इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो x की जगह हमने cos स्क्वायर t सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह sin स्क्वायर t. ठीक है, यहाँ पे x इज cos t तो x स्क्वायर इज cos स्क्वायर t, y इज sin t सो y स्क्वायर इज sin स्क्वायर t प्लस अब इस वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे. सो दिस वैल्यू हमें पता है कि दिस इज द फॉर्मूला और cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज 1 और इसको किया तो 4 2s are 16 और अंडर रूट t का स्क्वायर लेंगे तो t आ जाएगा. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. अब हम डायरेक्टली डी डब्ल्यू ओवर डी टी कर सकते हैं क्योंकि बाकी हमने सारे एक्स वाई सी को एलिमिनेट कर दिया है. तो इसको हम इजीली एवेल्युएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. तो हमने डी डब्ल्यू ओवर डी टी किया. अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस दिस वैल्यू, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. सो ln x इज 1 ओवर x, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t 1 ओवर x. ठीक है, 1 ओवर x और जो भी बेस में होता है ln के साथ उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये कर दिया. दिस इज द फॉर्मूला ए ln x इज इक्वल टू 1 ओवर x और जो भी x ln के साथ है उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है फर्दर.
तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे किया 1/x, ये सारा x है, ठीक है, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर। सो ये तो ऐसे इज रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0, और 16t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 16। सो द आंसर इज 16 ओवर दिस, और यही आंसर हमारे पास चेन रूल के केस में आया था। सेकंड पार्ट ये था कि t इक्वल टू 3 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, t की जगह 3 पुट कर देंगे तो यही आंसर 16 ओवर 49 ये हमने चेन रूल के केस में भी किया था। तो मेथड जो मर्जी आप ऑप्ट करें, आंसर आपके सेम होंगे। ओके, इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। W की वैल्यू में गिवन है, ठीक है, एक्स वाई सी भी डिफाइन किया हुआ है, और t इक्वल टू 1 पे हमने इसको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है dw और dt, t इक्वल टू 1। वैसे ही करेंगे, हमें कैलकुलेट वही करना है, फाइंड हमें क्या करना है जो हम करते आ रहे हैं, dw और dt हमने कैलकुलेट करना है, और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है t इक्वल टू 0 बाय यूजिंग चेन रूल एंड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें इन ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले चेन डायग्राम बनानी होगी, जिसके थ्रू हम इस फॉर्मूला को वैल्यूएट करेंगे, ठीक है। सो हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमें W गिवन है, और W किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें x भी इन्वॉल्व है, इसमें y भी इन्वॉल्व है, और z भी इन्वॉल्व है। तो W इज डिपेंडिंग ऑन x, y एंड z, हम लिख लेते हैं W इज डिपेंड ऑन x, y एंड z। ओके, नेक्स्ट x इज डिपेंडिंग ओनली t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, और z भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं t पे। अब आप इसके लिए डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि w डिपेंड कर रहा है 3 वेरिएबल्स पे, तो हम पार्शियल साइन यूज करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y, पार्शियल w ओवर पार्शियल z। और इसी तरह d डिपेंड कर रहा है, सॉरी x y z एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम d यूज करेंगे, dx ओवर dt, dy ओवर dt एंड dz ओवर dt। और ये 3 चेन बन रही हैं, तीनों चेनों को हमने ऐड कर लेना है। 3 चेन्स को हमने ऐड किया। फर्स्ट चेन पार्शियल w ओवर पार्शियल x इनटू dx ओवर dt, सेकंड चेन एंड थर्ड चेन। ये फॉर्मूला बनाने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद हमें ये सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, ये सारे 1 बाय 1। तो हमने पार्शियल w और पार्शियल x पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस तरह 1 बाय 1 सारे कैलकुलेट करने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल w ओवर पार्शियल x से। सो w की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पे देखें तो x भी इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है, और हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y की जो टर्म्स होंगी उसको हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो 2y इज अ कांस्टेंट, इसको हमने ऐसे ही लिखा, और e रेज़ टू पावर x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो सेम ही वैल्यू आ जाती है, e रेज़ टू पावर x। और यहाँ पे ln c और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, सो दिस वैल्यू इज 0। सो ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू z, और चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। पार्शियल w ओवर पार्शियल y हमने कैलकुलेट करना है, w को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से। अब यहाँ पे e रेज़ टू पावर x एज अ 2e रेज़ टू पावर x, इसको हमने एज अ कांस्टेंट यूज करना है, और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 1 हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो ln c इज 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्शियल w ओवर पार्शियल y। अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल c। ओके, अब हम करेंगे तो ये सारा एक्सप्रेशन 0 होगा क्योंकि इसमें x और y इन्वॉल्व है, और हम विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करें, और इसको हम करेंगे तो माइनस ln z इज 1 ओवर z, और z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z इज 1। सो आंसर इज माइनस 1 ओवर z। सो हमने सारे पार्शियल w ओवर पार्शियल x, y और z कैलकुलेट कर लिए। अब हम dx ओवर dt, dy ओवर dt एंड dz ओवर dt इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और x की वैल्यू में गिवन है, x इज dx ओवर dt, और x की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की विच इज ln t स्क्वायर प्लस 1। सो ln x, ये इसको अगर हम x कंसीडर कर लें, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर x, और जो भी x है उसको डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू t, ये काम किया। ये एज इट इज t इसके अगर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t इज 2t, और ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर dx ओवर dt।
इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। इस तरह विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और c करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया विच इज tan इनवर्स t को हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y की वैल्यू ये है। हमने बेसिकली dy और dt कैलकुलेट करना था, y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमें एक रिजल्ट पता है कि d ओवर dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो यहाँ पे tan इनवर्स के साथ है उसको डिफरेंशिएट करना और यहाँ पे आएगा। सो dx ओवर dx इज 1, तो ये 1 ही होगा। सो यहाँ पे tan इनवर्स t है तो इसका आंसर होगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद d ओवर dt कैलकुलेट करना है। z इज t e रेज़्ड टू पावर t और e रेज़्ड टू पावर t इज e रेज़्ड टू पावर t याद है। सो ये सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है इसको फॉर्मूला में। हमने फॉर्मूला लिखा और उसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। दिस वैल्यू इज दिस एंड दिस वैल्यू इज दिस। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब यहाँ भी हमने y की जगह y ओके अब हमने क्या करना है, y x और z इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, तो y इज tan इनवर्स t, तो y की जगह हमने tan इनवर्स t सब्स्टिट्यूट कर दिया। e रेज़ टू पावर x, x इज ln t स्क्वायर प्लस 1, x की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये x की वैल्यू है, ठीक है, और ये y की वैल्यू है। तो यही काम किया, x की जगह सॉरी y की जगह y की वैल्यू और x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और ये तो इन टर्म्स ऑफ t है तो ये एज इट इज रहेगा प्लस 2 e रेज़ टू पावर x, x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, ये एज इट इज। नेक्स्ट हमने z की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो z इज e रेज़ टू पावर t, तो हमने -1 ओवर t जगह e रेज़ टू पावर t सब्स्टिट्यूट कर दिया और वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है। और हमें पता है कि एक्सपोनेंट और जो लॉगरिथमिक होते हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, सो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और यही वैल्यू आती है। इस तरह ये भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो ये वैल्यू हमारे पास आई है। सो ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए और ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली वी गेट दिस वैल्यू। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है कि डी डब्ल्यू और डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करो है। टी इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 4 into 1 is 4, tan inverse 1 is pi by 4 plus 1, 4 से cancel out and we have this value. ठीक है, t equal to 1 we have this value. ओके, ये हमने चेन रूल के थ्रू इसको डी डब्ल्यू और डी टी को अवेल्युएट किया t इक्वल टू 1। अब हम बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड इसको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू करेंगे तो w में हमें पहले x y और z इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमने x की जगह यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और z की जगह z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स t। अब ये क्योंकि नेचुरल लॉग और x एक दूसरे का इनवर्स है तो ये वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ t, जहाँ ये दोनों इकट्ठे आएंगे कंबाइन होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ यहाँ पे t रह जाएगा। तो द आंसर इज दिस। ठीक है, सो w को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम डी डब्ल्यू कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। और कैसे करेंगे, 2 एज इट इज। ठीक है, और डिफरेंशिएट करना है हमने इसको, इस टर्म को, और माइनस इसको हम सेपरेट से डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा क्योंकि दो प्रोडक्ट हैं, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट करना है, टी से ही चले कर लेते हैं। हमारे पास एक्स वाई, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स एज इट इज, जो सेकंड फंक्शन है उसको उसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई ओवर डी टी प्लस फिर वाई दूसरा फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स ओवर डी टी।
सो दिस इज द फॉर्मूला जिसको हमने यूज करना है। अब ये दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया और इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर डेरिवेटिव लेके। ओके, तो ये टर्म एज इट इज, tan इनवर्स t को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1 इसके इक्वल होता है। ठीक है, प्लस tan इनवर्स t एज इट इज और इसको डिफरेंशिएट करेंगे t स्क्वायर प्लस 1 को विद रिस्पेक्ट टू t विच इज 2t, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और -1 एज इट इज, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 1। ठीक है, ये 2 एज इट इज बाहर पड़ा हुआ है, 1 प्लस 2t tan इनवर्स t और ये -1। ठीक है, और इस 2 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1s आर 2 प्लस ये 4 हो जाएगा, 4t tan इनवर्स t -1, सो 2 - 1 इज 1 प्लस 4t, ये आंसर आ गया। ठीक है, और अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट t इक्वल टू 3, हमने t की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉरी t इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, t की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखें, अब यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ, बेसिकली वही वाला जो ऊपर हमने किया है, 4 t की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड t इनवर्स यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड प्लस 1, 4 t इनवर्स 1 इज π/4, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्लस 1 ये इससे कैंसिल आउट एंड वी गेट पाई प्लस 1। तो ये वही आंसर है तो हमने चेन रूल के थ्रू किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग इजीली कर सकते हैं, हम इसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। This is the question, हमें W इक्वल टू x, y एंड z, W फिर डिपेंड कर x, y, z पे और x, y, z डिपेंड कर रहे हैं t पे, तो वो सेम चेन रूल बनेगा कि W डिपेंड कर रहा है x, y, z पे और x, y, z डिपेंड कर रहे हैं t पे, और इसके लिए आप यहाँ पे पार्शियल यूज करेंगे, यहाँ पे d यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आपके पास कैलकुलेट करना है dw/dt, तो ये सारे डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे तो आपके पास dw/dt की वैल्यू आ जाएगी और t की वैल्यू आपने लास्ट में 1 सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अब चेन रूल के थ्रू आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं, जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अब ये चीज यहाँ पे देखने वाली है कि जब आपने z के रिस्पेक्ट से z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 आएगा क्योंकि इसमें तो x इन्वॉल्व नहीं है। अब आपने कैलकुलेट करना है पार्शियल ओवर पार्शियल x साइन एक्स वाई। अब साइन एक्स वाई को जब आपने डिफरेंशिएट करना है, दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स वाई, ये एंगल भी सेम रहेगा। ठीक है, और फिर क्या करना होता है, फर्दर हमें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, जो साइन के साथ जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेना होता है एक्स वाई, साइन एक्स वाई इज कॉस एक्स वाई, और जो साइन के साथ वैल्यू है उसको आपने फर्दर उसको डिफरेंशिएट करना होता है। सो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स वाई को करेंगे तो x क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज और dx over dx is 1, so the answer is cos xy, और इसको करेंगे तो y आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस y को इस एंगल के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको स्टार्ट में लिखेंगे। ठीक है, सो ये माइनस एज इट इज और ये आंसर आ जाएगा। इस y को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो एंगल के साथ आप एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको आपने स्टार्ट में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह पार्शियल w ओवर पार्शियल y को कैलकुलेट करना है, तो पार्शियल w ओवर पार्शियल y के लिए w की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, विद रिस्पेक्ट टू z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 0 माइनस, अब यहाँ पे क्योंकि y इन्वॉल्व है हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, cos को डिफरेंशिएट किया तो साइन सॉरी cos xy, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, एंगल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y तो x आ जाएगा क्योंकि x एज अ कांस्टेंट है और dy ओवर dy पार्शियल y ओवर पार्शियल y इज 1, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू z कर सकते हैं, अब ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि साइन xy है, z इन्वॉल्व नहीं है इस टर्म में, यहाँ इन्वॉल्व है तो ये 1 होगा, सो पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज 1, जस्ट 1 आएगा ये। अब आपने dx ओवर dt कैलकुलेट करना है, x इज t, x की जगह आपने t रिप्लेस कर दिया, इसको करेंगे तो 1 आंसर आएगा। इसी तरह y इज ln t इज 1 ओवर t, सिंपल है।
अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे dc/dt एंड z इज e रेज्ड पावर t माइनस 1। इसको किया, अब पावर रूल में ये सारी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यू गेट द आंसर। ठीक है, इसको आपने देखो ये सारा कुछ ज्यादा ही हमने आगे कर दिया। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, आपने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y की जगह y की वैल्यू। जैसे यहाँ पे cos y इज ln t, तो ये पुट कर दिया। cos x इज t, तो x की जगह t सब्स्टिट्यूट किया। y इज ln t, तो y की जगह ln t सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे देखें x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह t सब्स्टिट्यूट किया, y इज ln t ये सब्स्टिट्यूट किया। तो सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर कैलकुलेट करना है। तो ये आंसर आ गया। फाइनली इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट ये था कि आपने t की वैल्यू एक पॉइंट पे कैलकुलेट करनी होती है। तो t इक्वल टू 1 पे आपने t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जहां जहां t है वहां पे आपने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ln1 ये एक रिजल्ट है कि ln1 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ln1 इज 0, सो ये टर्म आपके पास 0 होगी। एंड cos 0, ठीक है, cos और इसके एंगल में यहाँ पे ln1 है तो 0 आ गया। ठीक है, ln1 इज 0। इस तरह यहाँ पे क्या आएगा, ln1 इज 0 और ये -1 एज इट इज, तो 0 -1 और e रेज़ टू पावर 0 एंड e रेज़ टू पावर 0 इज 1। ये रिजल्ट भी पता है। अब यहाँ पे आप पुट करें सारी वैल्यूज। ठीक है, cos 0, अब हमें cos 0 आया तो cos 0 इज 1, तो ये cos 0 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस एज इट इज cos 0 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 0 - 1 इज -1 और e रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 + 1 इज 2। सो आपने t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब डायरेक्ट मेथड से आपने सॉल्व करना है। अब ये बहुत सिंपल है, w इज देयर। ठीक है, आपने डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है कि w में पहले x, y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें x, y, z की वैल्यू पुट कर ली है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, तो करेंगे तो क्या आएगा, dw/dt इज इक्वल टू d/dt और ये होल वैल्यू, इसको सेपरेट कर दें, इसके साथ लिख लिया माइनस दिस टर्म। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको देखेंगे क्या वही आंसर आ रहा है। अगर तो आंसर मैच कर रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इसको किया एज इट इज। अब देखें cos के साथ ये सारे साइन ऑफ दिस वैल्यू, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है। साइन अगर यहाँ पे x हो तो cos x होता है। अब x की जगह ये वैल्यू है तो cos दिस वैल्यू, और जो भी साइन के साथ एंगल होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है फर्दर। हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि t ln t दो यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इज ln t इज 1/t प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। तो ये डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सो ये कैंसिल आउट, 1 + ln t, ये वैल्यू आ गई। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ओके, दिस वैल्यू, ये आपके पास आंसर आया dw/dt। अब इसमें आपने t की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि क्या वही आंसर आ रहा है जो चेन रूल के थ्रू आया है, तो इसको आप रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, express partial z over partial u and partial z over partial v as a function of u and v both by using chain rule। हमने chain rule के थ्रू सॉल्व करना है। एंड बाय expressing z डायरेक्टली, हमने डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए भी ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने इनको वैल्यूएट करना है, पार्शियल c ओवर पार्शियल u एंड पार्शियल c ओवर पार्शियल v को हमने वैल्यूएट करना है एट गिवन uv। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अब कैसे 2 पॉइंट्स हैं वो हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब देखें, z इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y। z सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, z इज डिपेंडिंग ऑन x और y, तो हमने लिख दिया z इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y। ओके, अब देखिए x डिपेंड कर रहा है u पे और v पे। पहले सिर्फ एक x इन टर्म्स ऑफ t था, लेकिन अब x इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स है u एंड v।
x इज इन टर्म्स ऑफ u एंड v और y भी इन टर्म्स ऑफ u एंड v है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। ओके, अब z सिर्फ एक वेरिएबल पे फाइनली डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए पहले हम इस तरह से, आपके पास कुछ चेन रूल होता था कि w था, ये डिपेंड कर रहा है दो या तीन वेरिएबल्स पे, और फिर तीनों ये डिपेंड करते थे किसी एक वेरिएबल पे। अब ऑपोजिट हो गया, अब लास्ट में एक वेरिएबल नहीं आ रहा, अब लास्ट में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं u एंड v, u एंड v, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अब हमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल z ओवर पार्शियल u, क्योंकि z अब फर्स्ट और लास्ट को चेक करते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट में 1 था, तो ये लास्ट में 1 था, तो हम dw ओवर dt कैलकुलेट कर रहे थे। अब फर्स्ट में z है और लास्ट में u और v है, तो इसका मतलब है हमें कैलकुलेट करना होगा पार्शियल z ओवर पार्शियल u, और हमें कैलकुलेट करना होगा पार्शियल z ओवर पार्शियल v। ओके, इसको कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, क्योंकि z दो वेरिएबल्स डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल साइन आएगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल y। यहाँ पे क्या आएगा, अब x फर्दर दो वेरिएबल्स डिपेंड कर रहा है तो फिर से पार्शियल यूज होगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल u। अगर सिर्फ x एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो अब फिर हम d यूज करते, अब हम पार्शियल यूज करेंगे। यहाँ पे भी पार्शियल यूज होगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल v। अब y दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे पार्शियल यूज होगा, पार्शियल y ओवर पार्शियल u, पार्शियल v ओवर पार्शियल y ओवर पार्शियल v। अब कैसे लिखेंगे, हमें कैलकुलेट, अगर फॉर्मूला बनाना है पार्शियल z ओवर पार्शियल u के लिए तो वो हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम u वाले चेन्स को कंबाइन कर लेंगे। एक u वाली चेन ये है, ठीक है, एक ये u वाली चेन है और एक u वाली चेन ये है। इन दो चेन्स को हमने कंबाइन कर लेना है, ठीक है। सो दिस विल बी, एक ये चेन है पार्शियल z ओवर पार्शियल x इनटू, क्योंकि एक चेन को कंप्लीट करने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, पार्शियल x ओवर पार्शियल u। दूसरी चेन कौन सी है, दूसरी चेन ये है, तो दूसरी चेन को कंबाइन करने के लिए प्लस यूज करेंगे, पार्शियल z ओवर पार्शियल y, पार्शियल z ओवर पार्शियल y। ये चेन बेसिकली ये है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल z ओवर पार्शियल y और पार्शियल y ओवर पार्शियल u, पार्शियल y ओवर पार्शियल u। सो ये फॉर्मूला है। इस तरह अगर हमें v को कंबाइन करना होगा तो हम इसको यूज करेंगे, पार्शियल c ओवर पार्शियल x इनटू दिस और इस v को, तो हमें दोनों v's को कंबाइन कर लेंगे। सो इसको यूज करते हुए आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मूला को पार्शियल c ओवर पार्शियल u का और पार्शियल z ओवर पार्शियल v का फॉर्मूला आप इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको एवेल्युएट करना तो सारे डेरिवेटिव्स को एवेल्युएट करना होगा, जो कि बहुत इजी है। z आपको गिवन है, उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, x गिवन है उसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करें। तो ये अब आप इजीली, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे देखें डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट किया हुआ है, आप यहाँ से टैली कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टैली करने के बाद पार्शियल x ओवर पार्शियल u को कैलकुलेट किया हुआ है, पार्शियल y ओवर पार्शियल u को, ठीक है। इस तरह पार्शियल z तो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है। जब ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है। पहले मैंने सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए हैं, उसके बाद फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। देखिए 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी जगह ये वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x और y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे x की वैल्यू है ln u cos v, y की वैल्यू ये है तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। आपने ये सारी वैल्यूज करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि e और ln एक दूसरे का रिवर्स है, तो कैंसिल हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पुट कर देंगे। सो ये जो जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट किया, तो फाइनली वी हैव दिस वैल्यू। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, अब यहाँ पे u भी है और v भी है, ठीक है। यहाँ पे u भी इन्वॉल्व है, v भी इन्वॉल्व है, तो अब एक वेरिएबल पे एक पॉइंट पे वैल्यू नहीं आएगी, u और v दो पॉइंट की वैल्यू होगी, फिर ही आप इसकी वैल्यू किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है। इसके लिए हमें पॉइंट गिवन है 2 एंड 5/4। तो u की वैल्यू आपके पास 2 गिवन है और v इज 5/4। जहां जहां u है 2 सब्स्टिट्यूट किया, v की जगह 5/4, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो देखें पुट किया तो ये आंसर आ रहा है। इसी तरह अब आपने एक कैलकुलेट किया है, वो मैंने आपको बता दिया उसका प्रोसेस। अब आप पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने यू किया तो यहाँ पे वी करेंगे, ठीक है। पार्शियल, यहाँ पे आपने पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू कैलकुलेट किया, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी को भी इजीली एवेलुएट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको आप खुद ट्राई करना, उसी तरह से करना है जैसे फर्स्ट पार्ट की है। और डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को करना है तो डायरेक्ट मेथड वही रहेगा कि इसमें सबसे पहले आप पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और फिर आपने पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू को और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है, एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वाई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये रिवर्स है, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ऑन दिस वैल्यू। अभी कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम इस पे अब डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब जी जितना कैलकुलेट सिंप्लीफाई हो सकता था वो हमने कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू यू हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अब जारी बात है, इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी। तो वन बाय वन हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन को, तो हमने वी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है और एज इट इज हमारे पास एक ये टर्म है और ये टर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड जो टर्म है उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, एल एन एक्स, ये एज एक्स इसको हम कंसिडर करेंगे तो 1/x, और x को डिफ्रेंशिएट करना फर्दर, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो 1 साइन वी एज इट इज, और u को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करें तो 1 हो जाएगा, और ये साइन वी और ये साइन वी कैंसिल आउट। इसी तरह इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, जब आप करेंगे तो आपके यही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना, ठीक है। कैंसिल आउट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली ये आंसर आएगा। और फिर आपने पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू में वैल्यू पुट कर देनी है u की और v की, विच इज 2 and π/4। तो वही आंसर आ रहा है जो आपने चेन रूल के थ्रू अभी एवेल्युएट किया है। इसी तरह से अब मैंने वर्किंग किया पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू। अब आपने इसी तरह से पार्शियल जी ओवर पार्शियल v को कैलकुलेट कर लेना और उस पर इस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आई होप सो कि अब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है कि ये क्वेश्चन गिवन है और 1.3 6.2 इस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सी इज दिस वैल्यू, एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस। फिर से आपके पास वही चेन रूल बनेगा कि z डिपेंड कर रहा है x पे और y पे, और x फर्दर डिपेंड कर रहा है u पे और v पे। x डिपेंड कर रहा है u v पे, और इसी तरह y भी डिपेंड कर रहा है u और v पे। तो x क्योंकि दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे पार्शियल यूज होगा, x भी डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पे तो पार्शियल साइन यूज होगा। सो अब z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v, ये दो फॉर्मूलाज बनेंगे। उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब पार्शियल z ओवर पार्शियल u एंड पार्शियल z ओवर पार्शियल v, ये दो फॉर्मूलाज बनेंगे जिनको आपने सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए, इसको फाइंड करने के लिए आपको ये सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होंगे। अगर देखें तो पार्शियल सी ओवर पार्शियल एक्स ये यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। ये भी सेम है और ये भी सेम है। आपको बस पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू, यहाँ पे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी करना पड़ेगा। यहाँ पे पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू है तो यहाँ पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वी, सिर्फ ये कैलकुलेट करना पड़ेंगे। अदरवाइज ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे पहले डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लें और फिर इन दोनों में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखें, यही आपने काम किया, सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। ये कैलकुलेट करने के बाद आपने फॉर्मूला में पुट करना है एंड दैट्स इट। आप फाइंड कर लेंगे उसको इजीली, ठीक है। ये सारी वर्किंग की हुई है। अब देखिए पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू का आपने फॉर्मूला लिखा, ये वैल्यूज पुट कर दी, सारी वैल्यूज,
ठीक है, 1/1 आपने पुट कर दी और फिर फर्दर आपने क्या करना है, पुट करने के बाद एक्स और वाई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब वाई की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है, और ये तो एज इट इज देगा 1 प्लस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ठीक है, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये आंसर आ रहा है कुछ इस तरह से। ये देखिए 1 टाइम और 1 टाइम 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा। अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया पार्शियल u और पार्शियल u, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एट दिस पॉइंट 1/3 एंड π/6। अब u की जगह 1/1.3 सब्स्टिट्यूट करें और v की जगह π/6 और इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये एक वैल्यू हो गई और दूसरी आपने वैल्यू फाइंड करनी है पार्शियल u और पार्शियल u, इसके लिए फॉर्मूला सॉरी v, ये आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एट पॉइंट 1.3 एंड 5/4 आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 7 इसको आप कंप्लीट कर लें। तो चेंज रूल के टॉपिक को हमने कवर कर लिया और काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।